नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर में पानी की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। परेशान नागरिकों ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, पानी दो, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, पानी दो। पानी की किल्लत ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कई दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस समस्या से त्रस्त स्थानीय निवासियों ने आज छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जल है तो कल है, यह नारा आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन आज इसी जल की समस्या को लेकर के हाउसिंग बोर्ड में ये सारे परिवार जो हैं धरना देकर के बैठे हुए। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर जो है पिछले 4 से 5 घंटों से लोग बैठे हुए हैं और किस तरीके से पानी दो के नारे भी लगा रहे हैं। पूरे परिवार हैं यहाँ पर जो नाश्ता भी यहीं पर कर रहे हैं, सुबेरे से बैठे हुए हैं। सुबेरे से सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही मांग है, पानी दो और सिर्फ पानी दो। पूरे परिवार यहाँ हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी के पूरे परिवार को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे भी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी पानी की समस्या की मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या समस्या है सर? बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 1 हफ्ते से हमारे कॉलोनी में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, बहुत ही ना के बराबर आ रहा है, जिसमें हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अभी समस्या कुछ बहुत ही ज़्यादा हो गई। इस वजह से हमको पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारी हमारी सूद लेने के लिए भी राज़ी नहीं है। अभी कल सुबह 9 बजे से हम लोग नगर निगम ऑफिस गए थे, जोन क्रमांक 9 में। उसके बाद फिर यहाँ आए हैं। वहाँ का कमिश्नर हमको बोल दिया कि आप लोग हमारे निगम के क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए हम आपकी समस्या को समाधान नहीं कर सकते। आप लोग अपने हाउसिंग बोर्ड से जाके संपर्क कीजिए, आपका समस्या का समाधान हाउसिंग बोर्ड ही करेगा। कितने परिवार होंगे हाउसिंग बोर्ड में? कितने परिवार? वहाँ कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग निवास करते हैं, जिसमें 700 क्वार्टर वहाँ है। LIG में 436 क्वार्टर है और लगभग 200 EWS में। टोटल मिला के 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ निवासरत रहते हैं, जो कि अभी पानी से विकट समस्या से गुजर रहे हैं। कब से हाउसिंग बोर्ड में कब से पानी नहीं आ रही? पिछले 1 हफ्ते से ना के बराबर पानी आ रहा है सर, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या हो गया है पानी का। इसलिए आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं हाउसिंग बोर्ड ऑफिस में। देखिए, पिछले 1 हफ्ते से जो है हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में पानी की समस्या एक विकराल रूप ले रही है। आइए, कुछ लोग और भी हैं, आइए उनसे सीधे हम बात करते हैं। क्या समस्या है सर? पानी की समस्या है सर। ये पानी की समस्या तो 10 साल से है ना, मगर अभी 10 दिनों से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। नगर निगम के पास जाओ तो हाउसिंग बोर्ड के ऊपर थोप देते हैं और हाउसिंग बोर्ड की तरफ आओ तो सुनवाई नहीं करते। अभी तक हमें 3 घंटे से 4 घंटे हो गए, मगर अभी तक हाउसिंग बोर्ड के एक अधिकारी भी हमारी हाल चाल पूछने के लिए नहीं आए। ये हाल है हाउसिंग बोर्ड की। और हाउसिंग बोर्ड का, नगर निगम का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड वाले पैसा नहीं पटा रहे हैं, ऐसे करके। और हाउसिंग बोर्ड वाले का कहना है कि हमारी ज़मीन है। हम कुछ टैंकर उनकर का क्या? कुछ भी नहीं, आज तक एक टैंकर की बंदोबस्त नहीं किया। 10 दिनों में हम लोग त्राही मचा रहे हैं, पानी का पाउच लेके पी रहे हैं पानी। कब तक आप यहाँ धरने पर बैठे? अभी जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, पूरा परमानेंट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे 24 घंटे। देखिए, जब तक इनकी समस्याओं का जो है सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे सीधे हम बात करते हैं। मैम, कब से धरने पर बैठे? हम लोग कल से धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर नगर निगम के पास जाते हैं तो वो लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड है अपना पल्ला झाड़ रही है। सुबह हम 9 बजे से निकले हैं। हमने जोन कमिश्नर जी से बात किया, उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड ने शायद उनके पानी का बिल वगैरह कुछ पटाया नहीं है, जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है। पर अब बताइए कि आम जनता की इसमें गलती कहाँ है? हम लोगों की कहाँ गलती है? अगर हाउसिंग बोर्ड ने हमें मकान दिया है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मूलभूत सुविधा भी दे हमें, जो हर कोई को मिलना चाहिए। भाई, पानी तो एक मूलभूत सुविधा है जिसके बिना जीवन यापन करना नामुमकिन है। अब ऐसी स्थिति में है हम कि हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं रहा धरना प्रदर्शन के समय। कब से जो है पानी नहीं आ रहा?
ये है ना, ये समस्या तो पिछले 10 वर्षों से चलती आ रही है, पर पिछले 10 दिनों से ये परेशानी पहले 15 मिनट आया, फिर 10 मिनट, फिर बंद ही हो गया। यानी अभी ये 5 दिन से तो एक बूंद पानी नल से नहीं आ रहा है। हम लोग गंदे पानी को इस्तेमाल करने पे मजबूर है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो ड्राई एरिया है, वहाँ बोरिंग सक्सेस नहीं है, तो हम लोगों के यहाँ पास दूसरा कोई साधन नहीं है पानी का। इसलिए हम लोग है ना तालाब के गंदे पानी को यूज़ कर रहे हैं, उसमें कपड़ा धोना, नहाना ये सब वापर रहे हैं, और पीने के लिए बॉटलों से पानी खरीद रहे हैं। हम लोग रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। आज हम 2 दिन से धरने पर बैठे हैं, हमारे 2 दिन की रोजी का नुकसान हुआ है। अब बताइए ये रोजी कौन देगा हमें? हाउसिंग बोर्ड देगी या नगर निगम देगी? समस्या बहुत बड़ी है, विकराल समस्या है, पानी की समस्या है। करीब 1 हफ्ते से जो है पानी जो है हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनियों में नहीं जा रहा है, और कॉलोनी के जो रहवासी हैं वो गंदे पानी को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर अधिकारी जो हैं क्या निर्णय लेते हैं। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को लेकर कब तक और क्या कदम उठाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।